एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के साथ में पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब पैर में दर्द हो गया है, या तो वो पैर का बताते हैं या अपर बॉडी बैक का बताते हैं कि वहाँ गांठें बन गई है। हमें महसूस होता है कि हम मालिश करते हैं तो हमें गांठें जैसी फील होती जी है जी पैर में जी बिल्कुल। या बैक बैक में। तो ये क्या होता है और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप इसे कैसे डील करते हैं? जो पेशेंट कहता है कि हम जब हाथ फिरा रहे हैं मसल्स पे तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे गांठ है, गुठली सी हो गई है, तो हम भी उनको हाथ से पैल्पेशन करते हैं, यानी चेक करते हैं कि सच में ऐसा है कि नहीं। तो जो पेनफुल साइड होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट एक एक पोस्चर लेता है, गलत पोस्चर में काम करता रहता है, उसकी वजह से उस साइड की जो मसल्स ओवरवर्क करती है तो मसल्स बेसिकली एक संकुचनशील यानी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, वो ऐसे काम करती हैं, मसल सिकुड़ी छूटी। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा टाइम तक उसी पोस्चर में रहने से वो मसल्स इकट्ठी रह जाती हैं, तो वहां पे उनको ऐसा लगता है कि जैसे चद्दर में सलवट पड़ जाती है, ऐसी मसल्स में गांठ हो जाते हैं जी। तो हम इनको ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं जी। मसल्स के अंदर अगर जो पेनफुल पॉइंट्स हैं उनको ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम उनको पहले पैल्पेट करते हैं, फिर पेशेंट को मूवमेंट करा के देखते हैं कि इसके मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन हो रहा है कि नहीं, या उस मूवमेंट को करने पे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर उसमें दर्द होता है उसके, जैसे मान लीजिए राइट साइड में हो रहा है, कंधे में हो रहा है पेशेंट के, तो पेशेंट कहता है कि मेरे पीछे भी दर्द हो रहा है, आगे भी दर्द हो रहा है, तो हम मूवमेंट चेक करते हैं, पूरा रेंज ऑफ मोशन। अगर पेशेंट के हाथ हिलाने में दिक्कत हो रही है या कोई स्पेसिफिक मूवमेंट में हो रही है, तो उससे संबंधित जो मसल होती है, जैसे गर्दन राइट में करने की जो मसल है उसको हम छूते हैं तो उसमें गांठ सी मिलती है, उसको ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। और ट्रिगर पॉइंट्स को हम बेसिकली ये समझ लीजिए कि जैसे आटे में पड़ी गांठ होती है, उसको हाथ से मसला जाता है, ऐसे हम ट्रिगर पॉइंट्स को कई टेक्निक से रिलीज करते हैं। हम चाहते हैं कि बॉडी को अच्छा फील हो, तो जैसे बॉडी को ईज आउट लगता है तो जो मसल फाइबर है वो नॉर्मली हो जाते हैं। जनरली हम कहते हैं इस पे गर्म पानी की सिकाई करो, थोड़ा गर्म करें जिससे कि वो सर्कुलेशन उधर बढ़ जाए, मसल पोली हो जाए, हल्की पड़ जाए, मतलब जो उसमें गठान है वो कम पड़ जाए। उससे भी नहीं होता तो हम मायोफेशियल रिलीज करते हैं। मायो मतलब मसल, फेशियल मतलब जैसे फेशिया अस्तर होता है जैसे कपड़े में, ऐसे ही। तो हम उसको स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी टेक्निक्स होती हैं, मसाज की टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें उसको नीडिंग करते हैं, कभी पंच करते हैं, कभी उसको एक स्पेसिफिक जो मसल्स के डायरेक्शंस होते हैं, मसल का जो ओरिएंटेशन होता है उस दिशा में उसको बार बार रगड़ते हैं, थोड़े प्रेशर के साथ, हल्के प्रेशर के साथ। पेशेंट के बहुत ज्यादा दर्द करेंगे तो वो वापस से एकदम बाउंस बैक करेगा वो उसमें उसको लगेगा पेशेंट को दर्द बढ़ गया। लेकिन उसको अगर हम क्या कराते हैं, पहले सिखाई देते हैं, फिर उसके मूवमेंट्स कराते हैं। मूवमेंट पेनफुल है तो मायोफेशियल रिलीज करते हैं। इसके लिए बहुत सारे एपरेटस भी आते हैं, मसाज गन भी आती है, ड्राई नीडलिंग टेक्निक्स भी बहुत पॉपुलर है आजकल, और उसके साथ ही फिर उसको मूवमेंट करवाते हैं। अगर मूवमेंट पहले से बेटर हुआ है, जो पेशेंट खुद ही बता देगा, सब्जेक्टिव है कि भाई अब मेरे को आराम है डॉक्टर साहब, तो फिर हम उसको कहते हैं तुम ये सेशन लो, 2 या 3 सेशन, 4 सेशन, जितना भी हो, उसमें वो रिलीज हो जाता है। और अगर जैसे पेशेंट के कमर में गांठ पड़ गई नीचे की तरफ, तो हम देखते हैं कि भाई किसी ने पैर से तो नहीं दबाया या कोई कैंसरस गांठ तो नहीं है ये, तो उसके लिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। ओके जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मसाज जब हम कर रहे हैं या मालिश कर रहे हैं तो गांठें फील हो रही है, तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छा विस्तार में बताया।